दोस्तों ये गोदी मीडिया वाले न जाने कौन सा सस्ता नशा करके खबरें चलाते हैं। 1 साल जंग को हो चुका है मिडिल ईस्ट की, और अभी भी ये लोग इजराइल का ही गुणगान कर रहे हैं। गुणगान कर रहा है। छोटी सी भी खबर आती है उसको ऐसा बड़ा चढ़ाकर दिखाते हैं मानो इजराइल ने पूरी दुनिया को तबाह कर दिया, तबाह किया। आयरन डोम को लेकर इसी गोदी मीडिया ने ऐसा प्रोपेगेंडा फैलाया था कि जैसे दुनिया में इतना ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम किसी देश के पास नहीं है, किसी देश के पास एक मक्खी भी दूसरे देश की इजराइल के अंदर पर नहीं मार सकती। लेकिन आयरन डोम की क्या हालत की है, सारी चीजें आप लोगों के सामने हैं। फिलहाल कल मैंने आपको एक खबर दी थी कि अमेरिका ने इजराइल के अंदर अपना एक नया एयर डिफेंस सिस्टम तैनात किया है जिसका नाम है थाड। इस खबर के सामने आने के बाद गोदी मीडिया ने सस्ता नशा किया और लग गए बड़ा चढ़ाकर खबरें बताने में। इजराइल के अंदर अमेरिका ने एक बड़ा खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिया है। ईरान बौखला गया है, ईरान पगला गया है और ईरान डर के मारे ऐसा कर रहा है वैसा कर रहा है। अब ईरान की खैर नहीं, न जाने कौन कौन सी बातें इनके पत्रकार सस्ता नशा करके अपने आर्टिकल में लिख रहे हैं। क्या है औकात एयर डिफेंस सिस्टम की, आइए आपको दिखाता हूं। देखिए, सब देशों के पास एयर डिफेंस सिस्टम है और सब अपने अपने देश की रक्षा कर रहे हैं, लेकिन इजराइल के बारे में न जाने क्यों इतनी बातें बड़ा चढ़ाकर ये लोग बताते हैं। सीधा सा रीजन है, वो मुसलमानों को मार रहा है। फिलहाल हिजबुल्लाह ने रात एक बहुत बड़ा ड्रोन अटैक किया है इजराइल के ऊपर। उत्तरी इजराइल के अंदर इजराइल की सेना का एक बेस बना हुआ था, सैन्य अड्डा था। उस अड्डे पर 2 ड्रोन लॉन्च किए गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक ड्रोन को तो रोक लिया गया, लेकिन एक ड्रोन तकरीबन 200 किलोमीटर का सफर तय करके 4 एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देकर उत्तरी इजराइल के अंदर इजराइल के सैन्य ठिकाने पर हमला कर देता है। खबर के मुताबिक 4 सैनिकों की मौत हो गई, तकरीबन 100 सैनिक घायल बताए जा रहे हैं। 100 में से कुछ सैनिक इतनी बुरी तरीके से घायल हैं कि उनकी भी मौत हो सकती है। सारे के सारे सैनिक उस अड्डे में भरे हुए थे। हिजबुल्लाह ने इजराइल के जिस सैन्य ठिकाने पर हमला किया है वहां पर 50 एम्बुलेंस लगातार इधर से उधर दौड़ रही हैं। मेडिकल स्टाफ वहां पर मौजूद है, सेना के हेलीकॉप्टर भी घायलों को लगातार वहां से निकाल रहे हैं। एक बड़ा ड्रोन हमला हिजबुल्लाह ने किया और इजराइल के 4 एयर डिफेंस सिस्टम भी उसको नहीं रोक पाए। इजराइल का मीडिया खुद इस बात का जिक्र कर रहा है कि 200 किलोमीटर का सफर तय करके एक ड्रोन आ जाता है समुद्र के रास्ते से, जहां पर 4 एयर डिफेंस सिस्टम तैनात हैं। किसी को भनक ही नहीं लगी, सायरन ही नहीं बोले। इस हमले के बाद कथित तौर पर ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि इजराइल ने अपने चीफ ऑफ स्टाफ हर्जी हलेवी को भी हटा दिया। इजराइल के जो राष्ट्रपति हैं हारगोज, उन्होंने कहा कि लेबनान के अंदर जो भी मानवाधिकार संगठन हैं, पीस कीपिंग फोर्स भी वहां पर मौजूद है, उन सभी को हिजबुल्लाह के इस हमले का जवाब देना चाहिए। हमारे ऊपर बहुत सारे आरोप लगाते हैं। देखिए हिजबुल्लाह किस तरह से हमारे ऊपर हमला कर रहा है। मानवाधिकार संगठनों से कहा है कि हमारे सैनिक जिस वक्त खाना खा रहे थे, हिजबुल्लाह ने उसी वक्त हमारे सैन्य ठिकाने पर हमला किया। बहुत दुख हो रहा है इनको, कि इनके सैनिक खाना खा रहे थे बेचारे और हिजबुल्लाह ने हमला कर दिया। वो छोटे छोटे मासूम बच्चे, बूढ़े माँ बाप गाजा के अंदर जो भूख से तड़प रहे थे उनको मार दिया। उसका कोई जवाब नहीं है। नहीं। फिलहाल ये 4 लोग जो मरे हैं, इनकी उम्र 19 साल है। 19 साल का सैनिक है ये इजराइल का। चारों की उम्र 19 साल है। तो किस तरीके के ये सैनिक होंगे और किस तरीके से ये जमीनी स्तर पर लड़ेंगे, इतने तगड़े संगठनों का सामना कर सकते हैं। बस ये लोग सिर्फ और सिर्फ हवाई हमले करके ही जीत सकते हैं। इजराइल के राष्ट्रपति हिजबुल्लाह के हमले के बाद मानवाधिकार संगठनों से जवाब मांग रहे हैं, लेकिन कल रात ही गाजा के बहुत सारे टेंटों के ऊपर इजराइल ने इतना घातक हमला किया कि उन टेंटों में मौजूद लोगों की जलकर मौत हो गई। हिजबुल्लाह ने इजराइल के लिए एक बयान जारी करते हुए कहा है कि हमारे लोगों पर लगातार हमले हमारी मिसाइलों और ड्रोनों से हाइफा को किरियत शामोना जैसा
बना देंगे। दुश्मन ने सोचा कि हम अपने नेताओं को मारने के बाद अपनी धमकी को अंजाम नहीं दे पाएंगे। अगर दुश्मन जारी रहा तो पिछले 24 घंटे में जो हुआ वो तो बस शुरुआत है। हिजबुल्लाह बहुत मजबूत इरादे करके बैठा हुआ है कि कुछ भी हो जाए हम झुकेंगे नहीं। दरअसल हिजबुल्लाह ने इस ड्रोन अटैक के बाद बयान जारी करते हुए कहा कि हमने ये उस हमले का बदला लिया है जो इजराइल ने कल बेरूत के ऊपर किया था, जहां पर 22 लोगों की मौत हो गई। उसके बदले में ही हमने ये ड्रोन अटैक किया है। ईरान की तरफ से आज फिर स्टेटमेंट दिया गया है कि वो इजराइल के साथ हर तरह का युद्ध लड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। अब चाहे कुछ भी हो जाए हम युद्ध के लिए तैयार हैं। दोस्तों, ईरान लगातार अरब देशों को भी चेतावनी दे रहा है कि अगर आपने इजराइल का साथ दिया हमला करने में तो हम आपको भी निशाना बनाएंगे। खबरें ऐसी आ रही हैं कि अमेरिका का एक टोही ड्रोन ईरान के समुद्री तट पर उड़ान भर रहा है। अब ईरान के समुद्री तट पर अमेरिका का टोही ड्रोन पहुंचा कैसे पहुंचा है इन्हीं अरब देशों के एयर स्पेस से गुजरकर। अमेरिका की सेना वहां पर मौजूद है और पूरी इजाजत अमेरिका की सेना को ये अरब देश दे रहे हैं कि आप जहां चाहें वहां अपना टोही ड्रोन उड़ा सकते हैं। ये टोही ड्रोन जो है वो ईरान की एक्टिविटी पर नजर रख रहा है कि ईरान कहां पर किस तरह की चीजें प्लान कर रहा है। टोही ड्रोन उन सारी बातों पर नजर रख रहा है। तो इस बात में भी कोई शक नहीं है कि अगर इजराइल ईरान के ऊपर हमला करता है तो ये अरब देश अपने एयर स्पेस का इस्तेमाल नहीं करने देंगे। अमेरिका इनको एक हुड़के लगाएगा और ये देश कहेंगे ठीक है, इस्तेमाल कर लो हमारे एयर स्पेस का। तुर्की को लेकर भी वैसे एक और खबर आ रही है, बता ही देता हूं आप लोगों को। आप लोग कहते हैं फराज भाई इनकी बात ना ही करा करें। तुर्की लगातार बड़ी बड़ी बातें कर रहा है इजराइल को लेकर, धमकियां भी दे रहा है और कह रहा है कि हम सारे संबंध भी खत्म कर देंगे। दोस्तों, इजराइल के अंदर जो इस्पात आता है उसका तकरीबन 65% हिस्सा तुर्की से आता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक तुर्की ने जब से ये कहा है कि हमारे सारे रिश्ते खत्म हो चुके हैं इजराइल से, हमने सारे कारोबार बंद कर दिए हैं, तब से तकरीबन 100% इस्पात की आपूर्ति ज्यादा हो गई है। तुर्की ने तकरीबन 100% इस्पात इजराइल को ज्यादा दिया है और इसका इस्तेमाल इजराइल अपने देश के अंदर गोला बारूद बनाने में करता है, बम बनाने में करता है। तुर्की के राष्ट्रपति एक तरफ बड़ी बड़ी बातें फेंकते हैं और दूसरी तरफ इस तरह से कारोबार भी चल रहा है। तुर्की से इतना सारा सामान आता है इजराइल के अंदर कि जितना सामान किसी भी देश से नहीं आता है। कंस्ट्रक्शन में एक कील से लेकर बड़ी बड़ी स्टील की छड़ें तक जो है वो तुर्की से आती हैं इजराइल के अंदर। जो भी बिल्डिंगें बन रही हैं कह सकते हैं कि वो तुर्की के माल से ही इजराइल के अंदर बनती हैं। जनाब कहते हैं कि नेतन्याहू और उनके गिरोह के सपने बुरे सपने में बदल जाएंगे। फिलिस्तीन आजाद होगा, लेबनान आजाद होगा। बातें बहुत बड़ी बड़ी हैं जनाब की। इजराइल की एजेंसी शिनबेट का नाम आप लोगों ने सुना होगा, उसने 2 इजरायली नागरिकों को गिरफ्तार किया है। शिनबेट ने कहा कि हमने जिन 2 इजरायली यहूदियों को गिरफ्तार किया है उनको ईरान ने हमारी बड़ी बड़ी हस्तियों को मारने के लिए हायर किया था। दोस्तों, हमारी रिपोर्ट को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल पर नया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं कुछ अगली खबरों के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।